नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बारूखेड़ा में, जहां आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला के जन्मदिवस के अवसर पर डबवाली से विधायक आदित्य चौटाला की एक बड़ी पहल जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि शुरू की गई है। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये साइकिलें अब देखिएगा कि ये दर्जनों साइकिलें हैं जो है अब बारूखेड़ा गाँव की जो बेटियां जो आसपास के गांव के अंदर स्कूलों में जो पढ़ने के लिए जाती हैं, उन बेटियों को जो है वो ये साइकिलें आदित्य चौटाला के द्वारा जो है वो वितरित की जानी है। ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में जैसे ही आदित्य देवीलाल यहाँ पे पहुंचे तो उनका गाड़ी से उतरते ही भव्य स्वागत जो है वो उनका किया गया। फूल मालाएं पहना करके जो है वो आदित्य चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद और अभय चौटाला जिंदाबाद के नारों के उद्घोष के साथ जो है वो फूल मालाएं पहना करके गाँव के लोगों ने उनका जो है वो स्वागत किया है। ऐसे में अगर बात करें तो ये कार्यक्रम जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में रखा गया है। तो जैसे ही आदित्य चौटाला यहाँ पे पहुंचे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे जो है वो माला अर्पण करके जो है वो इस कार्यक्रम की विधिवत तरीके से शुरुआत की। ऐसे में अगर बात करें तो गाँव के साथ साथ आसपास के गाँव से काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच करके आदित्य चौटाला को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि दर्जन भर से भी ज़्यादा गांव की बेटियों को जो है वो आदित्य चौटाला के द्वारा ये साइकिलें जो है वो वितरित की जानी है। ऐसे में आदित्य चौटाला का साफ तौर पे कहना है कि गांव की बेटियों को पढ़ाई करने के लिए गर्मियों के समय में खास करके बात करें तो 1-2 किलोमीटर तक जो है वो पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। तो उन बेटियों को राहत देने के लिए उनकी पढ़ाई जो है वो किसी तरह से बाधित ना हो, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आए, उसके लिए जो है वो उन्होंने ये कदम उठाया है। और केवल एक गांव नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांवों के अंदर बेटियों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम बेटियों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास जो है वो आदित्य चौटाला के द्वारा किया जाना है। खैर, इस मामले को लेकर के आदित्य चौटाला क्या कुछ कहते हैं, जानिए जरा। भाई साहब, आज बारूखेड़ा गांव में बच्चों को साइकिल वितरित की गई है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य और ये क्रम जो है वो आगे भी जारी रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बारूखेड़ा गांव मेरे दिल और आत्मा के बहुत करीब है और उससे बड़ी आज खुशी की बात यह है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन है। परमात्मा से उनकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को और ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच को और संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाली 2029 में हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। समाज को हमेशा से ही हमारे परिवार ने महत्व दिया है, बड़ा माना है और उनके जन्म दिवस पे हमने ये मुहिम शुरू की है कि जिन गाँवों में 10वीं और 12वीं के स्कूल नहीं हैं, जिन गरीब परिवारों की बेटियां सरकारी स्कूल में जाती हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि बहुत से परिवार अपनी बेटों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा धनराशि फीस होती है, लेकिन गरीब का बच्चा, दिहाड़िए का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जिनके घर में इतनी ज़्यादा मैं मानता हूँ कि उनके पास संसाधन नहीं है, सामान नहीं है, उनका बच्चा बेचारा पढ़ाई से वंचित रहता है, फिर भी माँ बाप कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं। तो जिन गाँवों में 10वीं और 12वीं के स्कूल नहीं है, उन गाँवों में जो बच्चियाँ प्राइवेट स्कूल जो सरकारी स्कूल में जाती हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, उनको आने जाने में सुविधा मिले, तो आज हमने ये मुहिम एक सोच को लेके चले हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन से हमने ये शुरुआत करने का काम किया है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में ऐसी मुहिम चले ताकि हमारी बेटियां हैं, हमारे गांव की बेटियां हैं, उन बेटियों को और परिवार चलो गरीब हैं लेकिन हैं हमारे ही, जो हमारे गांव में रहता है वो हमारा है, हमारा परिवार का हिस्सा है, उनका हम ख्याल करें बच्चियों का। और उन्हें हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, हर बच्चे का सपना होता है कि उसे ज़िंदगी में तमाम सुख सुविधाएं मिलें। हमारे समाज के अंदर हम बच्चों को तो तरजीह देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बेटियों को तरजीह नहीं देते। बेटियों के भी ख्वाब होते हैं, उनकी भी सोच होती है कि उन्हें भी हर चीज़ मिले
और हर रोज़ जो बेटियों के सपने टूटते हैं, क्योंकि माँ बाप सोच लेते हैं क्योंकि इसके अगले घर जाना है, कभी आगे देखेंगे। बच्चा अगर रात को भी रोता है तो भी उसको वो चीज़ मिलती है, अगर वो टॉफ़ी मांगे टॉफ़ी, चॉकलेट मांगे चॉकलेट। लेकिन मैंने ये दर्द महसूस किया समाज के अंदर कि हमारी जो बेटियां, उनके भी सपने हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये सोचती होंगी कि उन्हें भी वो चीज़ें मिलें जो एक लड़के को मिलती है। तो मैं मानता हूँ कि इस 10वीं 12वीं के बच्चों को शौक़ होता है कि हम लोग साइकिल लेके आएँ, ऐसा ही शौक़ शायद हमारी बेटियों को भी हो, ताकि उन्हें उनके सपने को पूरा किया जा सके। तो ये मेरी सोच थी, मैंने ये मुहिम शुरू की है और मैं ये भरोसा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहले हम उन तमाम गाँवों के अंदर, जिन गाँव में स्कूलों का अभाव है, 10वीं और 12वीं के स्कूल नहीं है क्योंकि वहाँ छात्र कम हैं, बच्चे कम हैं, छोटे गांव हैं, उन गांव में ऐसी सुविधा हो जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन लागू की। आज बुज़ुर्गों को मान सम्मान के रूप में बहुत पैसा मिलता है, जिससे वो अपनी और अपने परिवार की, जो कोई उनके घर बटाऊ आ जाए या उनके कोई बेटी आ जाए, उसको मान सम्मान के लिए 10 रुपये वो भी देते हैं। तो ये मुहिम जो हमने आज शुरू की है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन पे, इसको सरकार आने के बाद हर उस गांव में लागू करें, हर उस बेटी को साइकिल देने का काम करेंगे जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सरकारी स्कूल में अन्य गाँव से चल के जाती हैं। अब यहाँ पे भाई साहब एक सवाल और उठता है कि अगले साल जो बच्चियाँ अभी जो 8वीं मैं उसी पे आ रहा आगे 9वीं में होंगी, मैं उसी पे जा रहा हूँ कि 9वीं 10वीं की आगे बढ़ेगी, उसके बाद अगली आएगी, तो ठीक है, उनका राइट है, उनको कंटिन्यूशन में आनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम तो 10वीं वाले को देंगे, तो 11वीं वाली कहाँ जाएगी, 12वीं वाली कहाँ जाएगी, 9वीं वाली कहाँ जाएगी। तो हमने ये लिया कि 9वीं से ही शुरू करो, कि वो हर साल जो नई आएगी उसे उसमें जोड़ा जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि आज बहुत शुभ दिन है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी, हरियाणा प्रदेश के लिए भी और चौधरी देवीलाल परिवार के लिए भी, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पे हमने इस नई सोच को लेके चले हैं और परम पिता परमात्मा हमें इतनी ताकत दे कि इस सोच को पूरे हरियाणा में हम लागू करने का काम करें। हर जन्म दिवस पे एक नई सोच आगे आती रहेगी, उम्मीद करते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर अगर सामाजिक भलाई की योजनाएं लागू की तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी ने की। हरियाणा के अनेकों मुख्यमंत्री बने होंगे, लेकिन जो भलाई की योजनाएं चौधरी देवीलाल जी ने 1977, 1987, उसके बाद उप प्रधानमंत्री बने, कर्जा माफ़ किया, तो जितनी योजनाएं लागू चौधरी देवीलाल परिवार ने की है, मैं समझता हूँ आज तक किसी भी पार्टी, किसी संगठन, किसी मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की। उसी सोच को हम आगे बढ़ाते हुए आज समाज में बहुत नई चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आज परिवर्तन का दौर है, हम सदी के हिसाब से दौर बदलता है। तो निश्चित तौर पे आज के परिप्रेक्ष्य में जो नई योजनाएं आज के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरत है, उन तमाम योजनाओं को नई सोच के साथ लागू करने का काम करेंगे।